नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं upnewsclick.com की खास सीरीज़ गाँव बोली। आज हम आए हैं अम्बेडकर नगर ज़िले के भीटी ब्लॉक के ग्राम सभा बहुरी में। यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। हम जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपना नाम बताएं। धन्यवाद भाई साहब, मेरा नाम अशोक तिवारी है। तिवारी जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कोरोना काल, तो आपके ग्राम सभा में कितने प्रवासी आए थे? हमारे यहाँ क्रम से प्रवासी लोग आते गए। करीब शुरू में 25-30 आए, जिनकी व्यवस्था हम लोगों ने स्कूल पे की तरह से किया। अम्बेडकर नगर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से क्या दिशा निर्देश आपको दिया गया था शुरुआत में? शुरुआत में हमें दिशा निर्देश दिया गया था कि जब वो लोग स्टेशन आए, स्टेशन के बाद घर आने पहले उनको घर में आने दिया जाए। तहसील पे या जिले पे जांच कराई जाए उनकी। पहले उनकी जांच कराई जाती थी। इसके बाद जो जांच के दायरे से बाहर निजी वाहन से चले आते थे, उनकी जांच हम लोग पीएचसी पे ले जाके करवाते थे, नज़दीक वहाँ से जांच कराने के बाद उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन शुरू में रखा जाता था। बाद में नियम 21 दिन का हो गया। 21 दिन का, बाद में 21 दिन का आगे बढ़ा के 21 दिन का हो गया, लेकिन शुरू में 14 दिन ही था। तो अच्छा, स्कूल पे क्वारंटाइन करने के बाद फिर दिशा निर्देश आता है, गाइडलाइन आती है होम क्वारंटाइन। तो उसके बाद होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन आती है, तो हम लोग उनके दीवालों पे जाके एक चस्पा करवाते थे, चिपक, कि ये लोग बाहर से आए हैं और लोग भी इनसे बचाएं, ये खुद और लोगों से बचें। ये उनकी देखभाल नियमित की जाती थी। अच्छा, जो भी प्रवासी आए थे, जो विद्यालय पे रोके गए थे और जो कुछ घर पे भी थे होम क्वारंटाइन, उनको रहने खाने की व्यवस्था कैसे, किस प्रकार से की गई? उनको रहने खाने की व्यवस्था पहले हम लोगों ने किया था। इसके बाद सरकार ने उनकी व्यवस्था के लिए उन्हें स्वयं अपनी व्यवस्था करने के लिए कहा था। उसके लिए सरकार ने उन्हें पैसा प्रोवाइड 1,000 रुपए की राशि वो आई थी कि नहीं? आई थी, सभी के खाते में आई थी। शुरू वालों के खाते में आए थे, बाद वालों के खाते में हम लोगों को जानकारी नहीं है कि आई कि नहीं आई, कोई बताया नहीं। प्रधान जी, जब ज्यादा संख्या में लोग आने लगे, विद्यालय में जो भी प्रवासी रुके थे जी, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था थी। लाइट की व्यवस्था की जो चारपाई वगैरह वो आपके द्वारा ही कराई? हमारे द्वारा कराई गई थी। इसका कोई मत प्राप्त हुआ कि नहीं तो अभी तक? ब्लॉक या 15 या राजवीर से कोई मत प्राप्त हुआ कि नहीं आपको? इस मत के बारे में जानकारी नहीं हमको। चलिए ठीक है। आपका हम लोग व्यवस्था करने के लिए कही गई, वो लोग हमारे गांव के थे, इसलिए हम लोगों ने उनको अच्छी व्यवस्था दी, जिससे बीमारी न फैले। आपका और आशा बहू का एक जॉइंट अकाउंट होता है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट में 10,000 रुपए की राशि आई। वो आपके ग्राम सभा में आई थी कि नहीं? हाँ, आई थी। उसका क्या उपयोग किया गया, कहाँ किया गया? दवाइयों का छिड़काव किया गया पूरे गांव में, जगह जगह। दवाइयों का छिड़काव, मास्क वितरण किया, मास्क वितरण भी किया गया था। प्रधान जी, जब हम गांव में आए तो हमको गांव के बाहर हमने चौराहे पे 2-4 लोग मिले, तो वहाँ पे हमने बातें की अनजान बन के। जैसे अब हम, तो उन्होंने बताया कि भैया जो भी सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ था वो नाम मात्र का हुआ था, और दवाई के रूप में वही ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव किया गया था। क्या यह सत्यता है? नहीं, ये सत्य नहीं है। उसमें जो भी मिले थे सामान, 3-4 लोग थे, सब लोगों ने यही बताया हमको। उनको जानकारी नहीं है। वो लोग जैसे विरोधी भी हो सकते हैं या प्रत्याशी हो सकते हैं। वो सभी प्रत्याशी ही चौराहे बैठे रहते हैं, उनके खास हो सकते हैं, लेकिन पूरा मानक के हिसाब से वहाँ छिड़काव भी किया गया है। मानक के हिसाब से छिड़काव भी किया गया। जो प्रवासी आए थे उनको राशन किट उपलब्ध हो पाई थी कि नहीं? सभी को नहीं उपलब्ध हो पाई है, कुछ लोगों को उपलब्ध हो पाई थी। अच्छा, यही सत्यता है। और ये क्या कहते हैं, राशन कार्ड को लेके यूनिटें कट जाती है अचानक, और घटतौली की भी समस्या आपके ग्राम सभा में है प्रधान? घटतौली की समस्या हमारे ग्राम ग्राम सभा में नहीं है। राशन में यूनिटें कट जाती हैं अचानक से। इस पर हम लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कैसे वही यूनिट एक महीने में पाता अगले बार कट जाता है। अगली बार कट जाती है। इसकी शिकायत मैंने इसकी शिकायत किया था। लिखित तौर पे किया था, मौखिक तौर पे किया था। इसकी कोई भी अभी तक आश्वासन मिला कि अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्रधान जी, नाली खड़ंजा का कितना निर्माण कराया गया? शासन के अनुरूप जब शासन से नाली खड़ंजे के लिए पैसा आया तो हमने उसका निर्माण कराया। जहाँ ज़्यादा खराब स्थिति थी वहाँ पे खड़ंजा लगवाया गया। तो वहाँ पे लगवाया गया। जहाँ जल निकास की बहुत
विषम समस्याएं थी। वहाँ पे नाली निकालने की दिक्कत थी, तो सड़क के बीचों बीच से अंडरग्राउंड नाली का निर्माण किया गया। अंडरग्राउंड नाली का बहुत लोगों के जल जो है घर के अंदर का। सफाई कर्मी प्रधान जी बहुत कम आते हैं आपकी ग्राम सभा में? प्रतिदिन आते हैं। नाली वाली हम देखे भी 2-3 जगह, ये बीच में एक रोड पे नाली बह रही है, वो ये नाली बह नहीं रही, इसमें हमने पाइप डलवाया था। पाइप मौके से जेसीबी आ रही थी, फूट गई, तो अब उसको गहरा करवा के भी जल्दी से पानी। विद्यालय पे आते हैं कि नहीं? कौन? विद्यालय सफाई कर्मी डेली सफाई करते हैं। और जैसे गांव में भी नाली की समस्या आपके ग्राम सभा में पानी निकासी की कि सॉल्व हो चुकी है कि अभी है? कुछ है, ज्यादा साल हो चुकी है। 5 साल बीतने को है प्रधान जी। कोई ऐसी 2 उपलब्धि, कोई ऐसा 2 कार्य बताइए जो जनता के लिए, ग्राम सभा के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ हो और जिस वो कई वर्षों से ना हो पाया हो, इस कार्यकाल में हो चुका। ऐसा एक हमारा गांव 2 गांव से जुड़ के बना है। ग्राम पंचायत बौरे में, एक राजस्व गांव सिंगरा जुड़ा है। सिंगरा भी जुड़ा है। दोनों गांव को जोड़ने के लिए सड़क नहीं थी, उसको हमने माननीय विधायक जी से कह के बनवाया, जिससे दोनों गांव जुड़ गए। वो लंबी सड़क थी। अच्छा, जनप्रतिनिधि चुनाव में ही आते हैं कि जब जीतने के बाद विधायक मंत्री कुछ भी होने के बाद आते हैं कि नहीं? ग्राम सभा में जनता से मिलते हैं कि नहीं? क्षेत्र में आते हैं कि नहीं जनप्रतिनिधि? कम आते हैं। नाम मात्रा में वैसे कभी कदार दिखाई पड़ते हैं, या किसी के यहाँ निमंत्रण हो या कुछ भी हो तभी जनप्रतिनिधि आते हैं। कौन है यहाँ का वर्तमान विधायक? उनका क्षेत्र बड़ा है। वर्तमान विधायक माननीय लालजी वर्मा जी आते रहते हैं, लेकिन कभी कदार जैसे ईद के चाँद के तरीके से दिखाई पड़ते हैं। नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा ईद के चाँद की तरह। तमाम कार्यक्रम में आ ही जाते हैं, लेकिन अब विधायक है, उनका क्षेत्र लंबा है। आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। जी। प्रधान जी, अगर आपकी सरकार दोबारा बनती है, गांव की जनता आपको दोबारा चुनती है, तो सर्वप्रथम किस काम को वरीयता देंगे? क्या रोड मैप रहेगा? अगर हमारी फिर से हम चुने जाते हैं यहाँ के लिए, तो हम यहाँ की सबसे पहले गरीब जनता को उत्थान के लिए काम करेंगे। वो लगातार हम कर भी रहे हैं, लोगों को आवास दिलवा रहे हैं शासन की मंशा के अनुसार। आवास प्लस की लिस्ट जारी हुई है आपके यहाँ? हाँ, आवास प्लस। कितने आवास आए? हमारे यहाँ कुल 16-17 आवास आए। 16-17 आवास आए। पहली किस्त भी आ चुकी होगी? हाँ, पहले 40,000 रुपये की आ चुकी है। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल था, वृद्धा विधवा विकलांग दिव्यांग पेंशन क्या सभी लोगों का बन चुका है जितनी पात्र? दिव्यांग का लगभग सबका हो चुका है भैया, और विधवा पेंशन भी लगभग हो चुकी है, कोई मुश्किल से बची होंगी। वृद्धा पेंशन में कुछ लोग अभी बचे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट की दिक्कत है, और वृद्धा पेंशन भी हम बनवा चुके हैं। आपके ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं प्रधान? आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक बना नहीं है, लेकिन 2 आंगनबाड़ी जैसे किसी से जी स्कूल में ही वो अपना कार्य करती हैं। सार्वजनिक शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण आपकी ग्राम सभा में हो रहा है? का निर्माण बहुत पहले हुआ था, तो उसका मरम्मतीकरण होना है। अच्छा, होना है। और सार्वजनिक शौचालय बन रहा है। बहुत बहुत अच्छा, आप हमारी जनता को ऐसा क्या संदेश देंगे जिससे कि कोरोना को लेकर जनता सतर्क रहे? हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं ध्यान दें। इसके बाद शासन प्रशासन से लेके हम लोग आपकी हर मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं बीमारी से बचने के लिए आप खुद को ध्यान दें। मास्क लगा के बाहर निकले, दूरी मास्क है जरूरी। हाँ, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये